बात करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट की। तीसरे दिन का इख्तिताम हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 187 रन बना रखे हैं और 241 रन की लीड है। क्या ही बेहतरीन ओपनिंग स्पेल किया आज पाकिस्तान की तरफ से शहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने। मैं कहता हूं कि मतलब अखीर कर दी यार, इतने सालों से हम लोग टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का ओपनिंग स्पेल देखना चाह रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में अंडर प्रेशर कर दिया था, क्योंकि स्कोर बोर्ड बिल्कुल आपका जो था वो हॉकी का या जिस तरह फुटबॉल का स्कोर बोर्ड चल रहा होता है उसी तरह से ही हमारा स्कोर कार्ड चल रहा था। 16 रन पे हमने 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे और मैच पे बिल्कुल पाकिस्तान ने ग्रिप हासिल कर ली थी अपनी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो मिचेल मार्श का कैच छोड़ देते हैं। मतलब बिल्कुल सीधा कैच जा रहा है स्लिप पे। और यार मुझे तो समझ नहीं आ रही ये जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान के कोचेज हैं, कि मतलब यार कमेंटेटर्स चीख चीख के कह रहे हैं, 4 दिन हो गए उनको ये बात करते हुए कि अब्दुल्ला शफीक को स्लिप में ना खड़ा करो, अब्दुल्ला शफीक को स्लिप में ना खड़ा करो। लेकिन नहीं, हमने तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अब हमें और कोई फील्डर तो मिला ही नहीं है ना, मतलब हमने अब्दुल्ला को ही फर्स्ट स्लिप में खड़ा करना है। और यही हुआ कि 20 रन पे जब मिचेल मार्श का कैच उन्होंने छोड़ा, उसके बाद पाकिस्तानी सारे बॉलर्स मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इसके बावजूद बॉडी लैंग्वेज गिर गई हमारे प्लेयर्स की, बॉलर्स की। क्योंकि एक तो आपको पता है कि बॉलर्स की कमर टूट जाती है जब फील्डर्स कैच छोड़ते हैं। और मिचेल मार्श फिर 96 रन बना के गए और मासूम को फिर सेंचुरी भी कर लेने देते, मतलब एक और कैच छोड़ देते उनका। जरूरी उनको आपने मेंटली तौर पे टॉर्चर करना था एक दफा, फिर वो नर्वस 90 का शिकार हुए। लेकिन खैर अच्छी चीज ये थी कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे आज उन्होंने गुड एरियाज पे बॉल की, स्पेशली मीर हमजा की अगर हम बात करें, जो उन्होंने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया। मतलब मैं कहता हूं कि वो ये जो सीरीज है उसकी बेस्ट बॉल थी, अगर सीरीज की नहीं तो इस मैच की तो बेहतरीन बॉल थी वो, क्योंकि अनप्लेएबल बॉल थी वो। और डेविड वार्नर को भी उन्होंने इसी तरह ही आउट किया, बोल्ड किया। ऑन हैट्रिक थे वो, 2 बॉलों पे उन्होंने 2 आउट किए। शहीन शाह अफरीदी ने अर्ली ऑन फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक किया। मतलब यार हमारे साथ यही होता है दोस्तों कि जब हम अच्छी बॉलिंग करते हैं तब हम बैटिंग अच्छी नहीं करते, जब हम बैटिंग और बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं तब हम फील्डिंग में जो है ना वो काम खराब कर देते हैं। तो यही आज हुआ है हमारे साथ और इस चीज का भरपूर फायदा उठाया ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने। 153 की पार्टनरशिप लगाई स्टीवन स्मिथ और मिच मार्श ने, और स्टीवन स्मिथ जो दूसरे एंड पे सिंगल डबल कर रहे थे वो भी 50 बना के चले गए। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की 241 रन की लीड हमने करा दी है। जो स्कोर लग रहा था कि शायद हमें 150 का टारगेट मिले, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 4 आउट कर लिए थे हमने 16 पे और बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई बैटर जो थे वो अंडर प्रेशर हुए थे। लेकिन मसला ये हुआ कि कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन खैर कैच ड्रॉप हो जाता है, इसके बावजूद हमारे बॉलर्स जो थे उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई थी, कंधे जो थे उनके गिर गए थे। और मेरे ख्याल से बॉलर्स ने इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं की, अच्छी बॉलिंग थी। बाद में उन्होंने चांस भी नहीं कोई दिया पाकिस्तान को। और इससे पहले पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, मोहम्मद रिजवान की अगर तारीफ करें हम तो ना करें तो वो मेरे ख्याल से उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली है। 42 रन की उन्होंने फाइट दिखाई। इसके बाद आमिर जमाल ने 33 रन किए, शहीन शाह अफरीदी हमारे टेल एंडर ने भी रन किए 21 रन। तो ये मेरे ख्याल से जो आपके मिडिल ऑर्डर है उनके लिए ये एक लेसन था कि अगर टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर स्कोर कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर को भी थोड़े बहुत रन करने चाहिए। तो इस तरह से जी अब 241 रन की लीड हो चुकी है। लेट्स होप कि कल पाकिस्तान जल्दी इनको 300 ना करने दे, क्योंकि अगर 300 हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं 300 हम चेज कर लेंगे। तो भाई अगर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स का ये हाल हो रहा है इस पिच पे, तो 4th इनिंग में जब कल और ज्यादा पिच डिटोरिएट हो जाएगी तो आपकी बैटिंग और आपके बैटर्स जो हैं उनका क्या हाल होगा ये आपको देखना होगा कल। तो लेट्स होप कि अब्दुल्ला शफीक ने ये जो कैच छोड़ा है इस कैच का वो बदला लें आके और 100 स्कोर करें कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और पाकिस्तान को चाहिए आपके 260 270 तक उनको पकड़ लें। अगर 300 प्लस रन चले गए तो मैच बिल्कुल हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी भी हमें मिरेकल की जरूरत होगी इस रन को चेज करने के लिए, लेकिन ये स्टिल अचीवेबल है। आपको अच्छी बैटिंग करके आप मैच जीत सकते हैं। लेट्स होप कि ये एमसीजी का मैच हम लोग जीत जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने रिकॉर्ड तोड़ना है, पिछला कोई 50 साल रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में हारने का। तो आई होप कि पाकिस्तान कल फिर इसी तरह से ही फाइट बैक करे जिस तरह उन्होंने आज फाइट दिखाई थी।
तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, काइंडली आप लोगों की मेहरबानी होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।